हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं कि रिसर्च क्या होता है। हम लोग फर्स्ट वीडियो में रिसर्च क्या था उसको हम लोग देखे थे। मैं बताया था कि उसी में कि नेक्स्ट हम वीडियो लेकर के जो आएंगे वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी रिसर्च टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, ताकि हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएं, कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएँ, इसलिए हम लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। तो इसके डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स के टाइप्स हैं, जिसको हम लोग वन बाई वन करके पढ़ेंगे। और हो सकता है कि टाइप्स में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो, तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। तो इसलिए हो सकता है किसी और का कॉन्सेप्ट किसी दूसरे में कॉन्सेप्ट में यूज हो रहा, लेकिन बेसिस ऑफ अंदर अलग अलग बेसिस पे रिसर्च को डिवाइड किया गया है। तो विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। क्लासिफिकेशन है तो मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज बेसिक लेवल, मीन्स बेसिक लेवल पर जो रिसर्च होते हैं, दैट इज बेसिक लेवल। इट मीन्स क्या, इट इज डिजाइन टू एडेड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड डज नॉट नेसेसरली प्रोड्यूस रिजल्ट्स ऑफ इमीडिएट प्रैक्टिकल वैल्यू। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बेसिक लेवल के रिसर्च में एक न्यू नॉलेज, एक न्यू प्रिंसिपल्स, एक न्यू थ्योरीज प्रोपाउंड की जाती हैं, इन्वेंट की जाती हैं। हो सकता है कि उस थ्योरी का यूज या उसका प्रैक्टिकल यूज प्रेजेंट टाइम में ना हो, फॉर फ्यूचर में हो सकता है कि उसका यूज किया जा सके। ओके, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि जो सिद्धांत आज दिया गया है उसका तुरंत यूज स्टार्ट हो जाए, हो सकता है बाद में भी यूज हो। ओके, तो हो सकता है कि उसका बाद में भी यूज हो, राइट। अब क्या है नेक्स्ट, अप्लाइड लेवल। अप्लाइड लेवल क्या है कि जो हम लोग थ्योरी लेवल पर रिसर्च किए होते हैं, ओके, थ्योरेटिकल लेवल पर जो रिसर्च किए होते हैं, उसी रिसर्च को यहाँ पे अप्लाइड किया जाता है। उस रिसर्च को प्रैक्टिकल जीवन में, सोशल लाइफ में यूज किया जाता है, उसी को अप्लाइड रिसर्च किया जाता है। डिफिनेशन देखते हैं। अप्लाइड रिसर्च इज अंडरटेकन टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड द गोल ऑफ एडिंग टू साइंटिफिक नॉलेज इज सेकेंडरी। मीन्स यहाँ पर क्या है कि हमारा गोल क्या होता है, एडिंग टू साइंटिफिक नॉलेज इज सेकेंडरी। मीन्स गोल हमारा जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया जाए, एक्शन रिसर्च होता है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। कि कोई भी प्रॉब्लम है उस पर आप कोई भी रिसर्च करते हैं, दैट इज अप्लाइड, मीन्स अप्लाइड कर रहे हैं उस रिसर्च को। इसका सेकेंडरी क्या होता है, साइंटिफिक नॉलेज, मीन्स सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या होगा कि किसी भी प्रॉब्लम को किस प्रकार से हम लोग यूज करें, उसका सॉर्ट आउट करें, उसको सॉल्व करें, राइट। और उसके आधार पर यदि कोई न्यू नॉलेज आता है तो उस आपका सेकेंडरी ऑप्शन है, राइट। तो ये था दो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, क्लासिफिकेशन बेसिक लेवल एंड अप्लाइड लेवल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट काइंड्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च कितने प्रकार के होंगे। फर्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मीन्स ऑब्जेक्टिव के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर रिसर्च क्या होगा, फर्स्ट फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल में क्या होगा, कोई भी प्रिंसिपल, ओके, थ्योरीज, ओके, कोई भी फैक्ट्स, बेसिकली कोई भी मतलब के सिद्धांत दिए जाएंगे। इस थ्योरी में क्या दिया जाएगा, कोई भी सिद्धांत दिया जाएगा, जैसे फॉर्मूला कोई हो गया, ओके, फॉर्मूला भी दिया जा सकता है। ये सब चीज़ें फंडामेंटल रिसर्च में की जाती हैं। ओके, जितने एक तरह से कह सकते हैं साइंस एंड मैथ के जो रिसर्च होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल फंडामेंटल रिसर्च होते हैं। कुछ सोशल साइंस में रिसर्च होते हैं, जैसे कि आप मोटिवेशन की कोई थ्योरी दे रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी दे रहे हैं, कोई लीडरशिप की थ्योरी दे रहे हैं, दैट इज आल्सो इज फंडामेंटल रिसर्च, राइट। नेक्स्ट क्या है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है कि जब इस रिसर्च का यूज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ओके, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, ओके, तो दैट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कभी इंजन का आविष्कार हुआ होगा, ओके, अब इस इंजन का डीजल इंजन या कोई पेट्रोल इंजन है,
उस इंजन का यूज किसी और कारणों के लिए रिसर्च हो रहा है, तो और इस इंजन का कहाँ यूज हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जब इन्वेंट हुई होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर आ रही होगी, फंडामेंटल रिसर्च में। ओके, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने के लिए आप एक्शन रिसर्च कर रहे हो कि और इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ से यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आई है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रिसर्च चल रहा है और कैसे बेहतर किया जाए और उसकी स्टोरेज क्षमता को कैसे इन्हेंस किया जाए। तो इन दिस क्या है कि इलेक्ट्रिक के और आगे बढ़ाया जा रहा है, तो दैट इज एक्शन रिसर्च। उसका एक्शन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, राइट। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के सिद्धांत को, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच ऑफ रिसर्च मीन्स दृष्टिकोण के आधार पर अप्रोच आपका कैसा होगा, राइट। यहाँ पर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च मीन्स जो भी कोई टाइम पर्सपेक्टिव हो, टाइम पर्सपेक्टिव, ओके, या ईयर बेस, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जनसंख्या का ही देखना हो तो 1947 में कब कितना था, 1961 में कितना था, 1971 में कितना था, 2000 में कितना था, 2011 में कितना था। ये सब चीज़ों को यदि आप देखते हैं तो हिस्टोरिकल, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च कि मुगल काल में क्या स्थिति थी पब्लिक की या लेबर की या एग्रीकल्चर सेक्टर की या इंडस्ट्री सेक्टर की या कल्चर की, ये सब चीज़ें। जैसे केस स्टडी है, कोई इंडस्ट्री से केस स्टडी क्यों लॉस में जा रही है, क्यों प्रॉफिट में जा रही है, या डिफरेंट टाइप्स ईयर में उसके प्रॉफिट से क्या सिचुएशन थे, इन दिस टाइप। या जेनेटिक्स, या कोई चीज़ों में जेनेटिक में चेंज आ रहा है कि बच्चों में क्या चेंज आ रहा है, महिला में क्या चेंज आ रहा है, या कोई स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया में क्या चेंज आ रहा है कि पहले ये चेंज नहीं था अब क्यों चेंज आ रहा है। दैट टाइप्स रिसर्च इज लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में सिंपल सी बात यह है कि आप एक बार और रिसर्च कर चुके हैं, फिर एक बार कर रहे हैं, फिर एक बार कर रहे हैं। ओके, मीन्स कोई यहाँ तक किया होगा, आप यहाँ तक कर रहे हैं, यहाँ तक कर रहे हैं, और सबका कंपेरिजन कर रहे हैं। ओके, टाइम टू टाइम की कि 2010 में क्या था, 2020 में क्या था। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन ही, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की आप देख रहे हैं कि 2000 में कितना था, 2011 में क्या स्थिति थी, 2021 में क्या स्थिति है, 2024 में क्या स्थिति है। ये सब चीज़ों को यदि रिसर्च करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है। मीन्स कि आप ईयर टू ईयर टाइम पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, क्रॉस सेक्शनल। मीन्स आप दो सेक्शन के आधार पर डिवाइड करते हैं कि हमारे कल्चर और दूसरे के लंबाई में क्या संबंध है, या हमारे कल्चर या दूसरे कल्चर में क्या संबंध है, या दो धर्म के बीच में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या गलत चीज़ है, क्या अच्छी चीज़ है। ये सब चीज़ें क्रॉस सेक्शनल। जैसे क्रॉस सेक्शनल नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि दो वेरिएबल्स होंगे, टू वेरिएबल्स, ओके, और टू वेरिएबल्स के आधार पर ही आप चेक कर रहे होंगे कि इनके बीच में संबंध क्या है। जैसे बरसात होने से राइस पर क्या प्रभाव पड़ता है, धान उगाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोग क्रॉस सेक्शनल के रिसर्च में देखते हैं, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सर्वे आर द एग्जाम्पल्स क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। तो आप क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप चीज़ों पे, और उसके आधार पर आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो दैट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसीजन या एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च, मीन्स एक्यूरेसी के आधार पर। तो जानते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा, दैट इज एक्यूरेसी, डिपेंड ऑन एक्यूरेसी। क्यों होगा, क्योंकि जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यदि आप कोई इंडिया में भी रिसर्च कर देते हैं, ओके, और कोई आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या बायोलॉजी में या मैथ में या कोई सोशल साइंस में एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कोई रिसर्च करते हैं, और यदि आप कोई थ्योरी डिराइव करते हैं, ओके, कोई थ्योरी आप डिराइव किए हैं, तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड के किसी भी सेक्टर में लागू होगा। वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएंगे, चाहे यूएसए में चले जाइए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, चाहे रसिया में चले जाइए, चाहे चाइना में चले जाइए, जो आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे यदि उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट होंगे तो रिजल्ट सेम आएंगे। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इस फंडामेंटल जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है दैट इज मोर एक्यूरेट। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई, अब जैसे कोई साइंस की थ्योरी पढ़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप इंडिया में थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसका अलग ऑब्जर्वेशन है, यूएसए पढ़ रहे होंगे कुछ दूसरा होगा, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर भी फंडामेंटल रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, दैट इज बोथ आर इक्वल इन द अनदर वर्ल्ड। ओके, तो ये एक्यूरेसी के साथ होता है। जैसे साइंस के जितने थ्योरीज हैं, अब देखिए वर्ल्ड के सभी हिस्सों में पढ़ाए जाते हैं,
सभी हिस्सों में बराबर काम आता है। जैसे ऐसा थोड़े है कि यहाँ ऑपरेशन किसी दूसरे टेक्निक से किया जा रहा होगा, दूसरी जगह किसी और दूसरे टेक्निक से किया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी के रिसर्च एक्यूरेसी है, उसमें शुद्धता है। तो आप चाहे यहाँ यूज करिए चाहे कहीं और यूज करिए, रिजल्ट सेम आएंगे। लेकिन एक क्या है, नॉन एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर नहीं, जैसे सोशल साइंस का रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च, सोशल साइंस के रिसर्च जानते हैं आप, जैसे हिंदी है, ओके, जैसे हिंदी है, कोई भी अर्थ सब्जेक्ट, पॉलिटिकल है कोई ले लीजिए, कोई कॉमर्स ले लीजिए। अब इसमें कौन सा रिसर्च एक्सपेरिमेंट होगा? कोई थ्योरी देंगे भी तो हो सकता है कि इंडिया लेवल पर लागू हो, दूसरे लेवल पर लागू हो सकता है कुछ एजम्पशन ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए ये नॉन एक्सपेरिमेंटल, ये कम एक्यूरेट होता है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जिससे क्योंकि सोशल रिसर्च क्या है, सोशल पर डिपेंड है, और हमारे में समाज में हो सकता है लोग कुछ अलग हो जिस पर रिसर्च किए हों, दूसरी कंट्री के लोग अलग हो, उनका ऑब्जर्वेशन अलग हो, उनका अप्रोच अलग हो, उनका कॉन्सेप्ट अलग हो, तो हो सकता है कि डिफर कर जाए। इसीलिए ज़्यादा मोर एक्यूरेट होता है, और ये एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि ये पब्लिक पर डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्यों वेरी कर रहा है, बिकॉज डिपेंड ऑन पब्लिक, जो यहाँ की पब्लिक होगी उस पर डिपेंड करता है, पब्लिक के कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा होगा नहीं, जो एक्सपेरिमेंट हो गया तो हो गया, वो एक्यूरेट होगा, लेकिन ये पब्लिक से डिफर कर जाएगा। हमारे यहाँ कुछ और रिजल्ट आएगा, दूसरी जगह हो सकता है मे भी रिजल्ट कुछ दूसरा आ जाए, इसलिए थोड़ा कम रिलायबल है, राइट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर फाइंडिंग। जो फाइंडिंग आप रिसर्च, कोई भी रिसर्च आप करते हैं क्यों करते हैं? फाइंडिंग के लिए, कि आपकी फाइंडिंग क्या रही है, आपका निष्कर्ष क्या रहा है, उसको दीजिए। इसलिए लास्ट में कोई भी, जब मैं प्रोसेस ऑफ रिसर्च पढ़ाऊंगा स्टेप्स, तो उसमें बताऊंगा कि लास्ट में फाइंडिंग दी जाती है, कि आप जो भी रिसर्च किए हैं उस रिसर्च का आपका क्या कंक्लूजन ड्रा किए हैं, क्या फाइंडिंग दिए हैं, राइट। तो उसमें क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो यहाँ फाइंडिंग में क्या होगा, एक्सप्लेन कर रहे हो कोई चीज़ों को, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ऐसे रिसर्च होगा। सच रिसर्च एक्सप्लेन मोर कंसर्न थ्योरीज, लॉज और प्रिंसिपल्स। ये किससे होगा? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में, कि आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे किस चीज़ का, किसी थ्योरी का, किसी लॉ का, किसी प्रिंसिपल्स का। तो दैट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये किस में होता है ज़्यादा? सोशल साइंस में। सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, जैसे कॉमर्स है, हिंदी है, आर्ट साइंस है, जितने सब्जेक्ट होंगे मैक्सिमम रिसर्च इसी में कंडक्ट किया जाता है। ओके, दीज आर मोर कंसर्न विथ फैक्ट्स। तो आप जानते हो कि फैक्ट ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मतलब हिंदी में कोई रिसर्च कर रहे हैं, ये फैक्ट्स, वो फैक्ट्स, फैक्ट कैलकुलेट करते हैं। जो डाटा कैलकुलेट करते हैं रियल में क्या करते हैं, कोई फैक्ट ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो सोशल साइंस में मैक्सिमम फैक्ट पर डिपेंड होता है, और ये डिपेंड ऑन प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड लॉज पे, राइट। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू नेशनल साइंस फाउंडेशन। ओके, यदि आपसे मैं बताऊं कि मेरा अगर पर्सपेक्टिव, दिस इज माय ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन। देखिए, रिसर्च तो दो ही प्रकार के होंगे। फर्स्ट, तो यहाँ तक ही पढ़े तो इतनी बात समझ लीजिए। फर्स्ट होगा फंडामेंटल, और सेकेंड होगा या तो अप्लाइड कह सकते हैं उसको, या तो नॉन एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं, या उसको यूज करने के लिए अप्लाइड, या जो भी कह सकते हैं उसको यूज करने के लिए कह सकते हैं। तो ऐसे समझिए कि एक सोशल साइंस का रिसर्च होता है जो कि पब्लिक पर डिपेंड होता है, फैक्ट्स पर डिपेंड होता है, एक टाइप की रिसर्च है। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड होता है, जो थ्योरी और लॉ के लिए होता है। तो दो, कम से कम तो ये पर्सपेक्टिव ध्यान ही रखिए, दो प्रकार के रिसर्च होंगे, या एक थ्योरी और प्रिंसिपल्स डिराइव करने के लिए हो रहे होंगे, और एक सोशल साइंस के प्रॉब्लम को, सोशल साइंस को, ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए ऑब्जर्व किया जा रहा होगा, फंडिंग दी जा रही होगी। बट इतने डिफरेंट टाइप्स के आप रिसर्च स्टडी किए हम लोग अभी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए हमसे कि आप ये बताइए सर कि इतना टाइप्स ऑफ रिसर्च आप बताएं, इसमें सबसे बेस्ट कौन सा रिसर्च है, तो मैं दो ही का नाम ले सकता हूँ। एक जो ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ साइंस फाउंडेशन, जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है, ओके, इनके द्वारा जो दिया गया है उसको। और मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इसमें और ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो न रहे, शॉर्ट रहे, ताकि आप लोगों को ईजी पढ़ने भी रहे। तो इंडक्शन एंड इंडक्शन थ्योरी, दो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। एक ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, एंड सेकेंड इज जब मैं इंडक्शन इंडक्शन थ्योरी या रिसर्च बताऊंगा, उसको, दो चीज़ों को तो डेफिनेटली याद रखिए। और जो पीछे बताई गई हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहीं कुछ पूछ दिया जाए तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता रहना चाहिए, राइट।
तो इसलिए सभी को जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आते हैं बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च वही जो फंडामेंटल रिसर्च है, दैट है बेसिक रिसर्च। यहाँ का दोज रिसर्चेज विच इम्बर्स ऑरिजिन और यूनिक इन्वेस्टिगेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। यहाँ पर क्या होगा, यूनिक रिसर्च हो रहा होगा, जैसे थ्योरीज कोई दी जा रही होंगी, ओके, कोई लॉ दिया जा रहा होगा, कोई प्रिंसिपल दिया जा रहा होगा, ओके। तो इस टाइप के जो रिसर्च होंगे दैट इज बेसिक रिसर्च, राइट। नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड में जहां अप्लाइड आ जाए समझिए कि बस इसका यूज की बात की जा रही है, राइट, ना विदाउट एनी कोई कंसिडरेशन, कोई ध्यान नहीं रखना है। इसका मतलब कि जब व्हिच में बी कैरेक्टराइज एज द यूटिलाइजेशन इन प्रैक्टिसेज, मीन्स जो प्रैक्टिस है, जो यूटिलाइजेशन है, उसके आधार पर जो हम करते हैं तो दैट इज अप्लाइड रिसर्च। और इस थ्योरीज का, इस लॉ का यूज करते हैं अप्लाइड रिसर्च में, ताकि किस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया सके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जब आविष्कार हुआ होगा तो ये क्या होगा, थ्योरी होगी या लॉ होगा या प्रिंसिपल होगा कि किस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का उत्पादन होगा, ये क्या होगा, लॉ होगा। और इस लॉ का हम डिफरेंट टाइप्स में यूज कर रहे हैं, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। इस एग्जाम्पल्स को हमेशा माइंड में रिकॉल, गेट आउट पॉइंट दिस रखिएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च। कोई भी डेवलपमेंट विकास के लिए हो सकता है, ओके। फर्स्ट बेसिक रिसर्च है, सेकेंड अप्लाइड रिसर्च है, तीसरा क्या है, थर्ड डेवलपमेंट के लिए। इट इज द यूज साइंटिफिक नॉलेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल, मीन्स मटेरियल को कैसे यूज किया जाए। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल है तो पेट्रोल से और क्या बनाया जा सकता है, और उससे ज़्यादा क्या अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे कपड़ा है, कपड़ा से और किस प्रकार डिफरेंट टाइप्स के यूज किए जा सकते हैं, इस टाइप के। कोई डिवाइस के निर्माण कर रहे हैं, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो मोबाइल से पहले लैंडलाइन वाला कंप्यूटर था, उससे मोबाइल बनाया गया, तो क्या डिवाइस से रिलेटेड डेवलपमेंट वर्क कर रहा है, राइट। सिस्टम कोई है, कोई सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। मेथड्स है, प्रोसेस, ओके, कोई मेथड्स प्रोसेस कर रहा है, एक्सक्लूडिंग डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इसका है, इसमें क्या होगा, एक्सक्लूड, जो कि इसमें क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं, लेकिन तीन चार चीज़ें, जो मटेरियल के कैसे प्रोडक्शन हो, डिवाइस कैसे हो, सिस्टम्स कैसे हो, मेथड्स कैसे हो, इनको किस प्रकार से और डेवलप किया जाए, कैसे मेथड और इम्प्रूव किया जाए, कैसे डिवाइस को और इम्प्रूव किया जाए, कैसे मटेरियल को यूज किया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए, दैट ही। जिससे मटेरियल मान लीजिए चिप था, पहले बड़ा बड़ा चिप आते थे, छोटा छोटा चिप आने लगे, अब देखिए पेन ड्राइव आने लगा। तो ये सब चीज़ें पहले स्टोर के लिए डीवीडी सीडी का यूज होता था, अब पेन ड्राइव का यूज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट की जाती हैं कि कैसे अब चिप से भी कुछ और छोटा ला दिया जाए। या देखिए इसमें मोबाइल में इनबिल्ड आ रहा है, इसमें चिप का भी मार्केट चला गया, ओके, पेन ड्राइव का भी चला गया, क्योंकि इतना स्टोरेज खुद ही इनबिल्ड आ रहा है डिवाइस में। ये क्या है, दैट इज डेवलपमेंट रिसर्च। तो ये थ्री टाइप्स के रिसर्च तो डेफिनेटली आप लोग याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट है अनदर क्लासिफिकेशन, कुछ और क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट में क्या है, एडहॉक रिसर्च। एडहॉक रिसर्च मीन्स यदि आपको एक प्रॉब्लम दिया गया और उसी प्रॉब्लम को केवल सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एडहॉक रिसर्च इज द क्लास इंक्वायरी यूज्ड फॉर पर्पज एलोन ऑन स्पेशल। कोई स्पेशल आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया और उसी पर आप रिसर्च केवल कर रहे हैं और चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, दैट इज एडहॉक रिसर्च। मीन्स जो ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, रिसर्च बंद हो जाएगा, राइट। जबकि रिसर्च देखें कॉमन चीज़ें ऐसा नहीं होती है, सभी चीज़ों को स्टडी किया जाता है, किसका प्रभाव पड़ रहा है, इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। लेकिन एडहॉक रिसर्च में फोकस रिसर्च है, ओके। तो ऑब्जेक्टिव आपका एलोन है और स्पेशल है, राइट। इंपेरिकल रिसर्च मीन्स जो आपके प्रैक्टिसेज हैं, जो आपका व्यवहार है, जो आप समाज में अनुभव कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट में अनुभव कर रहे हैं, उस अनुभव को आप रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि आप शाम को जा रहे हैं मार्केट में, इतना शाम को भीड़ क्यों लगता है, संडे को क्यों ज़्यादा मार्केट में भीड़ लगती है, या संडे को नाई की दुकान में ज़्यादा भीड़ क्यों लगती है, ये मान लीजिए कि कॉमन एग्जाम्पल है। तो उसको आप रिसर्च करना चाहते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं, तो दैट इज इंपेरिकल रिसर्च। इंपेरिकल रिसर्च का डेफिनेशन क्या है, इंपेरिकल रिसर्च इज दैट विच डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस। में बताया ना, एक्सपीरियंस पर है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके आधार पर है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द फेनोमेना एंड इवेंट्स, कि कोई आप घटना देख रहे हैं, मान लीजिए दुर्घटना देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दुर्घटना किसके द्वारा हो रही है, तो आप पता आप लमसम कैलकुलेट किए कि ये दुर्घटना ज़्यादा मोटरसाइकिल के द्वारा हो रही है। मोटरसाइकिल में आप सर्च किए तो मोटरसाइकिल में सबसे ज़्यादा कौन से बच्चे हैं, तो जो 15 साल से लेकर के 25 साल के हैं, सबसे ज़्यादा इंसिडेंट इन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो दैट इस टाइप की यदि कोई रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज इंपेरिकल रिसर्च, क्योंकि आप इसको अनुभव कर रहे हैं,
उस अनुभव को आप सोचना चाह रहे हैं कि क्या इस एज के लड़के कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा एज के लड़के कर रहे हैं, क्या एज में और एक्सीडेंट में कोई रिलेशन है कि नहीं है। दिस टाइप रिसर्च इज इंपेरिकल रिसर्च, राइट। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन रिसर्च। एक्सप्लेन रिसर्च क्या है, तो कोई एक्सप्लेन करना चाह रहा है। एक्सप्लेन में क्या है, एक्सप्लेन रिसर्च इज दैट व्हिच बेस्ड ऑन थ्योरी। तो आप क्या कर रहे हैं, कोई थ्योरी ले लिए, ओके, और थ्योरी का टेस्ट कर रहे हैं कि वो रिसर्च यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इसको किस तरह से यूज हो रहा है, इसलिए ताकि प्रेजेंट में उस थ्योरी का यूज है कि नहीं है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज एक्सप्लेन रिसर्च। कोई थ्योरी का आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। उसकी रिलेवेंसी को देखते हुए, उसके सिग्निफिकेंस को देखते हुए, उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, तो उसका आज भी रिलेवेंस है कि नहीं है, आज भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, दैट इज एक्सप्लेन रिसर्च, राइट। बॉर्डर लाइन रिसर्च क्या है, बॉर्डर लाइन रिसर्च इज दैट विच इन्वॉल्व दोज मेन टू ब्रांचेज आर एज साइंस, ओके। साइंस के दो ब्रांचों का अध्ययन किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ पब्लिक स्कूल फाइनेंस, मतलब पब्लिक स्कूल है, ओके, जैसे यहाँ पब्लिक स्कूल है, एक प्राइवेट होगा, ओके, दोनों का फाइनेंस का स्टडी मान लीजिए करना है, दैट इज बॉर्डर लाइन रिसर्च। कि आपका केवल अब क्या है कि जो पब्लिक का एक स्कूल है, प्राइवेट का एक स्कूल है, यही आपका रिसर्च का एरिया है। तो बॉर्डर लाइन की पहले से ही आपको क्लियर हो जाए, ये आपकी बाउंड्री है और इसी के द्वारा आपको रिसर्च करना है, राइट। तो बॉर्डर लाइन रिसर्च है, राइट। जिससे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें ना, पब्लिक स्कूल फाइनेंस, जो पब्लिक स्कूल में फाइनेंस है उसकी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से फाइनेंस ज़्यादा आ रहा है, उससे रिलेटेड यदि रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज बॉर्डर लाइन रिसर्च। तो ये कुछ रिसर्च के टाइप्स थे जिसको हम लोग पढ़े, राइट। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप्स के साथ, जिसकी इंट्रोडक्शन है, राइट, कि इंडक्शन रिसर्च क्या होता है, डिडक्शन रिसर्च क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।